अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव करीब हैं और लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के चुनाव में ओवैसी साहब ने अपनी पहली मीटिंग करी है मुस्तफ़ाबाद में। मुस्तफ़ाबाद में ओवैसी साहब ने ताहिर हुसैन साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही ताहिर हुसैन साहब है जिनके ऊपर बीजेपी ने और साथ में आपने मिलकर उनके ऊपर जुल्म किया है, क्योंकि आप पार्टी से वो पार्षद थे और बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर ताहिर हुसैन को मेन आरोपी बनाकर जेल में ठूस दिया है। 2020 से ताहिर हुसैन जेल में बंद है और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में इनकी पत्नी और इनके बेटे ने साथ में ताहिर हुसैन ने पार्टी को ज्वाइन किया। ताहिर हुसैन अभी जेल में है और MIM पार्टी ने उनको जेल से ही उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब इंशाल्लाह MIM के टिकट से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत भी उनकी पक्की है। मुस्तफ़ाबाद की तमाम जनता से मेरी ये गुजारिश है कि ताहिर हुसैन एक मज़लूम इंसान है जिनके ऊपर जुल्म किया गया है। आप लोग इनकी आवाज़ ज़रूर उठाएं और इनको चुनकर विधानसभा में ज़रूर भेजें, ताकि जो इंसाफ ताहिर हुसैन के साथ होना था वो इंसाफ हो सके। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जनता के बीच में पहुंचे और ताहिर हुसैन के बारे में क्या बोल रहे हैं मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूं। ओवैसी साहब ने क्या बोला है, वीडियो देखें। कि जब इस मुल्क की अक़लियत अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो इस मुल्क की अक्सरियत ये कहेगी कि ये फ़िरक़ा परस्ती की और नेशनलिज्म की बात कर देती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज फिर आपके पास एक वक्त आया है। आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये आपकी एक सोच की कामयाबी होगी। ये एक शख्स को आप मुत्तहदा तौर पर अपना वोट डालकर कामयाब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी एक लीडरशिप को मजबूत करेंगे। भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहे, हम भीख मांगते रहे, हम इक़्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कब तक घुट घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं, हम इंसान हैं और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। लोग बार बार कहती है कि मजलिस जिस चीज की बात करती है उससे बीजेपी को फायदा होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो? बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सब ने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ, हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं? अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज हैं, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ, तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ, दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए।
कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए, याद रखिए। अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। नहीं, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे है? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है, और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं।